हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं उड़ीसा के बारे में कि इस बार मोदी जी ने उड़ीसा को भी जो घेरा है और उससे उड़ीसा के चलते संबित पात्रा, जो हमेशा बीजेपी के लिए सबसे बड़े गाल बजाने के लिए जाने जाते हैं, मोदी भक्तों में सबसे पहले नाम उनका आता, पर उनकी विवादित टिप्पणी ने जो ऐसा नेता, पढ़ा लिखा नेता और ऐसी अनपढ़ जैसी बातें कर गया कि उसने मोदी जी की विक्ट्री में उड़ीसा से भी ग्रहण लगा दिया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को भी मोदी जी का भक्त बताया। इससे पूरे उड़ीसा में संबित पात्रा को लेकर हाय हाय बीती है और संबित पात्रा के विरोध के नारे नजर आए हैं। हालांकि पार्टी ने संबित पात्रा के लिए कोई अभी अपना बयान नहीं दिया है और संबित पात्रा का प्राइवेट बयान बताया जा रहा है, पर संबित पात्रा ने फिर इसमें ढोंग रच दिया है। वो कह रहे कि मुझे माफ कर दो, मैं 3 दिन का व्रत रहूंगा। ऐसे संबित पात्रा, ढोंगी पात्रा को दोबारा से व्रत रखने की क्या जरूरत है? जो किसी नेता से या किसी पार्टी से भगवान को नीचा समझता है, ऐसे आदमी को क्या व्रत रखने की जरूरत है? और संबित पात्रा ने फिर दोबारा गाल बजाए हैं, पर इससे एक मुद्दा क्लियर है कि उड़ीसा जिस तरीके से जग पटनायक के हाथों में जाना जाता था, उसी तरीके से मोदी जी के बीच में उनकी काफी सारी मीटिंग हुई थी, पर पटनायक से उनकी मीटिंगें सफल नहीं रही। और उनकी मीटिंग सफल होने के बाद जब मोदी जी ने वहां रैली की, तो उन्होंने उनको भ्रष्ट नेता बता दिया, जिससे उड़ीसा की लहर दोबारा से जाग चुकी है। और उन्होंने कहा है कि इस बार मोदी को आने से रोकेंगे। उड़ीसा में अब तक बीजेपी कभी पंचम लहरा नहीं पाई है और पटनायक के आगे हमेशा मोदी जी की रैली हमेशा रुकी है। अब देखते हैं। और जिस तरीके से संबित पात्रा ने बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें कर दी हैं और बीजेपी इस पे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। संबित पात्रा ने भले ही अपनी ऑनलाइन मीडिया पे अपनी माफी मांगी हो, पर ये माफी उनकी सही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दे दिया है, ये बीजेपी की वोटों में सबसे बड़ी सेंध है। कर्नाटक तो बीजेपी के हाथों से पहले ही जा चुका था और उड़ीसा भी अगर बीजेपी के हाथों से जाएगा, तो ये इस बार संबित पात्रा को इसका पात्र माना जाना चाहिए, क्योंकि संबित पात्रा गाल बजाते बजाते, मोदी जी की बड़ाई करते करते, कहाँ वो लोक पर लोक को पार कर गए और भगवान को भी मोदी जी का भक्त बताने में उनको शर्म नहीं आई। क्या संबित पात्रा को ये सब शोभनीय थे? अगर संबित पात्रा जैसा कोई बंदा किसी और पार्टी का होता तो शायद बीजेपी रोडों पे आ जाती और बीजेपी हाहाकार मचा देती। पर बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर उनकी पार्टी का कोई नेता गलत काम करता है, तो बीजेपी को ऐसे सांप सूंघ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर पार्टी का नेता हो या अन्य पार्टी का नेता हो, गलत काम को गलत कहा जाना चाहिए। पर मोदी जी की एनडीए सरकार, मोदी जी की पार्टी बीजेपी पार्टी सिर्फ कांग्रेस या अन्य दलों को घेरने की तैयारी करती है, चाहे वो लेडीज का मुद्दा हो, चाहे स्वाति मालवाल का मुद्दा हो। वान जैसे मुद्दे को बीजेपी पचा गई। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है। और सम्मित पात्रा को देखो कि दोबारा से ढोंग रचाते हुए नजर आए हैं और कह रहे हैं कि मैं 3 दिन का व्रत रखूंगा। अरे आप भूखे रहो या व्रत रहो, वो कौन देखने आ रहा है? पर आप कम से कम भगवान के लिए तो अपने शब्दों को संभाल के बोलो। ताकि आप किसी पार्टी की चमचागिरी करो, चाटुता की हद होती है, पर आपने अपनी चमचागिरी के चलते भगवान को भी लपेट लिया। इससे बड़ा चाटुता शायद मैंने देखी नहीं है। और ऐसे संबित पात्रा को शायद सीख लेने की जरूरत है कि इस बार उनको समझ में आ जाएगा कि उनके क्रियाकलापों के चलते बीजेपी की सीट भी खटाई में पड़ जाएंगी। और देखा जाए तो उड़ीसा में बीजेपी का जो खतरनाक हाल होने वाला है, इसके सब पात्र देखा जाए तो संबित पात्रा को गिफ्ट मिलना चाहिए। और संबित पात्रा से बीजेपी बाद में कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, पर फिलहाल तो वो संबित पात्रा को भूल चुकी है और वो उनका प्राइवेट बयान बताने में राजी है। और कोई भी अभी तक बीजेपी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अगर कोई और पार्टी होती तो बीजेपी शायद व्रत रखती और रोड पर धरना प्रदर्शन करती। दोस्तों, ये तो आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियों के हाल है कि अगर किसी भगवान को भी घेरा जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं, और अगर दूसरी पार्टी इस पे कुछ गलत कहती है तो वो पार्टी मैदान में आ जाती है। फिलहाल उड़ीसा में देखा जाए तो नवीन पटनायक के आगे जिस प्रकार से मोदी जी ने भ्रष्ट का हमला बोला, नवीन पटनायक ने जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, उन्होंने साफ कहा है कि इस बार मोदी जी को छक्के छोड़ा देंगे और बीजेपी को इस बार बिल्कुल ऐसा दिखा देंगे कि शायद बीजेपी मैदान में नहीं है। अब ये चुनावी समीकरण जिस तरीके से बिल्कुल बज रहा है, क्या ये मोदी सरकार के ना आने के संकेत हैं या मोदी सरकार का रक्त इन सबको रौंद के फिर भी अपनी कमान को चलेगा? दोस्तों, फिलहाल हमने इस रुझान पर नज़र बनाई थी। इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे।
अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।